Hello everyone, my name is Said Arjuman Hussain. I am vocational trainer agriculture at Higher Secondary School Pinglana and my training partner is Biable. Dear students, today our topic is about weed management. Weed is an unwanted and undesirable plant growing in association with the crop and snatching major parts of nutrients, water, light, space and carbon dioxide available to the crop. वीड एक अनचाहा प्लांट है जो हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाता है और क्रॉप्स के साथ compete करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए, जगह के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और जिससे कि जो क्रॉप का यील्ड होता है वो अल्टीमेटली रिड्यूस होता है और जो क्वालिटी होती है हमारे प्रोड्यूस की वो भी डिटीरियोरेट हो जाती है. Weed is a plant growing at a place where it is not required. That is a plant out of place. Weed एक ऐसा प्लांट है जो उस जगह ग्रो कर जाता है जहां उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है. और we can define weed as a plant growing at a wrong place and at a wrong time. एक ऐसा प्लांट जो एक गलत जगह ग्रो कर जाता है जहां उसकी जरूरत नहीं होती है और एक गलत टाइम पे ग्रो कर जाता है जिस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं होती है. Dear students, it should be noted any plant can be a weed at a particular situation. कोई भी plant एक particular situation पे weed बन सकता है. Now, characteristics of weeds. Weeds produce abundant seeds and thus multiply quickly. जो weeds होते हैं वो large numbers of seeds produce करते हैं और बहुत quickly multiply करते हैं. They are resistant to their control and eradication. एक बार establish होने के बाद weeds को control करना बहुत ही मुश्किल होता है. वीड सीड्स रिमेन डॉर्मेंट एंड वायबल फॉर 30 to 40 years. जो सीड्स होते हैं वीड के वो डॉर्मेंट और वायबल रह सकते हैं 30 से 40 सालों तक, यानी 40 सालों के बाद भी अगर फेवरेबल कंडीशंस उसे मिली तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं. Some weeds have deep root system and are thus very difficult to manage. They store food in their rhizomes, corms or bulbs and reappear every year. कुछ weeds के पास deep root system होता है और वो बहुत ही मुश्किल होते हैं कंट्रोल करने. वो अपने rhizomes में, corms में या bulbs में फूड को स्टोर करके रखते हैं और हर साल reappear हो जाते हैं. Weeds thrive well even under adverse climatic conditions. अगर climatic conditions favorable ना भी हो तब भी weeds बहुत अच्छे तरीके से ढल जाते हैं और grow कर जाते हैं. Now, harmful effects of weeds. Weeds compete with the main crop for water, space, light and mineral nutrients. जो weeds होते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं पानी के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए और मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए. Weeds reduce the quality of farm products. जो weeds होते हैं हमारे फार्म प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं. Weeds reduce quality of livestock products. जो weeds होते हैं हमारे livestock products की क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जो मिल्च कैटल होती है जिनसे हम दूध हासिल करते हैं, अगर वो एक वीड है जिसका नाम है एशियन स्पाइडर फ्लावर, उसको हुल हुल भी कहते हैं, अगर वो वीड उन्होंने कंज्यूम कर लिया तो मिल्क में एक अनडिजायरेबल फ्लेवर आता है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है और अल्टीमेटली प्राइस भी कम आता है हमें. वीड्स रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ फार्म इक्विपमेंट. जो वीड्स होते हैं दे रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ फार्म इक्विपमेंट. जो हमारा फार्म इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, वो भी वीड्स की वजह से डिटीरियोरेट हो जाती है. वीड्स इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लेबर इन वीडिंग ऑपरेशन. वीड्स को मैनेज करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो इंक्रीज हो जाता है. Presence of some noxious weeds causes depreciation of land value. अगर किसी जमीन पे नॉक्शियस वीड्स प्रेजेंट होंगे, नॉक्शियस वीड्स वो वीड्स होते हैं जो वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते हैं, जो आसानी के साथ कंट्रोल नहीं होते हैं, तो उस लैंड की जो वैल्यू होती है उसमें कमी आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाती है, उसमें उतना पैसा हमें नहीं मिलता है उस लैंड में. Some weeds are poisonous and may cause death of cattle. कुछ weeds, फॉर एग्जाम्पल दतूरा और पार्थेनियम, वो पॉइजनस होते हैं, अगर अनजाने में कैटल ने उनको खा लिया तो उनकी डेथ भी हो सकती है. नाउ मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल. कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हम इन वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं? उनमें सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव मेथड, उसके बाद फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड एंड केमिकल मेथड. नाउ प्रिवेंटिव मेथड ऑफ वीड कंट्रोल. आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर हम पहले ही प्रिवेंट करेंगे वीड वीड इन्फेस्टेशन तो बाद में हमें प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी. तो प्रिवेंटिव मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ क्लीन वीड फ्री क्रॉप सीड्स.
एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स हम क्या करेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हम सीड्स सो कर रहे हैं उनमें वीड सीड्स प्रेजेंट ना हो, उनमें फिजिकल प्योरिटी हो, फिजिकल इम्प्योरिटीज उनमें ना हो। अवॉइड फीडिंग ऑफ ग्रेन और हे कंटेनिंग वीड सीड्स टू एनिमल्स। तो हमें अवॉइड करना है जो हमारा कैटल होता है, उन्हें जो हम फीड करते हैं ग्रेन वगैरह उनमें वीड सीड्स ना हो। अवॉइड यूजिंग सैंड और सिल्ट फ्रॉम वीड इन्फेक्टेड एरिया। कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें हमें लैंडफिल करना पड़ता है, हमारी ज़मीन में जो है सॉइल और सैंड बाहर से लाकर डालनी पड़ती है। तो उस समय हमें क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है कि जिस एरिया से हम ये सॉइल और सिल्ट और सैंड ला रहे हैं, तो वो वीड इन्फेस्टेड एरिया ना हो, उस एरिया में वीड्स ने इन्फेस्ट ना किया हो। ऑलवेज यूज वेल रॉटन एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे जैसे एफआईएम फार्म यार्ड मैन्योर है, वो हमेशा वेल रॉटन और वेल डिकम्पोज्ड ही यूज करें। अवॉइड मूवमेंट ऑफ कैटल फ्रॉम वीड इन्फेक्टेड एरियाज टू क्लीन एंड कल्टिवेटेड एरियाज। हमें जो मूवमेंट ऑफ कैटल है वो अवॉइड करनी है, कहाँ से, वीड इन्फेक्टेड एरियाज से क्लीन एरियाज तक, क्योंकि कैटल अपने साथ जो है वीड सीड्स ला सकते हैं और हमारे एरिया में वो सीड्स फिर जर्मिनेट हो सकते हैं। Clean all farm implements and machinery properly after their use. जब भी हम weed infested areas में tools या machines यूज करेंगे, तो उसके बाद हमें properly उन्हें clean करना चाहिए, ताकि वहां से जाकर जो weed seeds होंगे वो new clean areas में न फैल जाए। इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल शुड बी केप्ट वीड फ्री। जो इरिगेशन और ड्रेनेज चैनल्स होती है हमारे ऑर्चर्ड्स में, दोज मस्ट बी केप्ट वीड फ्री। हमें उनको वीड फ्री रखना चाहिए, क्योंकि वहां से उठकर जो वीड सीड है वो मेन फील्ड में इन्फेस्ट कर सकता है। नाउ फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। टिलेज। टिलेज uproots the weeds from the soil resulting in their death. टिलेज में हम क्या करते हैं, हम प्लो करते हैं लैंड को, जिससे कि जो वीड्स होते हैं अपरूट हो जाते हैं, वो रूट्स के समेत बाहर आ जाते हैं और फिर मर जाते हैं। होइंग। होइंग मीन्स टू डिग अप वीड्स बाय मीन्स ऑफ हो। होइंग में हम क्या करते हैं, वीड्स को हम जमीन से बाहर निकालते हैं बाय मीन्स ऑफ ए हो की मदद से। Hand weeding. Physical removal or pulling out of weeds by hand or by implements such as खुरपी। हैंड वीडिंग में हम क्या करते हैं, हम वीड्स को पुल करते हैं जमीन से और बाहर निकाल देते हैं, इधर अपने हाथ से या किसी इंस्ट्रूमेंट से या टूल से, लाइक खुरपी। Digging. Digging is very useful in case of perennial weeds which have deep roots, tubers, rhizomes or bulbs. कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनका जो रूट सिस्टम होता है बहुत डीप होता है, उन्हें हम हैंड वीडिंग के मदद से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें उनको डिग करना पड़ता है, उनके रूट समेत बाहर निकालना पड़ता है जमीन से। सिकलिंग। सिकलिंग इज डन बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ सिकल टू रिमूव द टॉप ग्रोथ ऑफ वीड्स टू प्रिवेंट सीड प्रोडक्शन। सिकलिंग में हम क्या करते हैं, जो टॉप होता है वीड प्लांट का, टॉप को हम रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग सिकल, ताकि ये सीड प्रोड्यूस ना कर सके। बर्निंग। एरिया इन्फेस्टेड विद वीड्स इज पुट ऑन फायर प्रायर टू सोइंग ऑफ क्रॉप। इस एरिया में वीड्स ने इन्फेस्ट किया हो, हम उसको बर्न कर देते हैं क्रॉप सो करने से पहले। फ्लडिंग। फ्लडिंग इज सक्सेसफुल अगेंस्ट वीड स्पीशीज सेंसिटिव टू लॉन्गर पीरियड ऑफ सबमर्जेंस इन वाटर। कुछ वीड स्पीशीज ऐसी होती है जो ससेप्टेबल होती है वाटर लॉगिंग को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड में फ्लडिंग करते हैं, फील्ड में पानी को जमा होने देते हैं, जिसकी वजह से वो वीड्स मर जाते हैं। नाउ कल्चरल वीड कंट्रोल मेथड्स। मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। हमें चाहिए कि अपने फील्ड पे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करके रखे, ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी मेंटेन करके रखे। अगर हमारी जो प्लांट डेंसिटी बहुत कम होगी, तो वीड्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाएगी, तो बाद में हमें उन्हें कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, आसानी से वो फिर कंट्रोल होने वाले नहीं है। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। क्रॉप रोटेशन की वजह से जो वीड इन्फेस्टेशन होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है, और जो वीड मल्टीप्लिकेशन रेट होती है वो भी कम हो जाती है। ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। हम इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ फील्ड में ग्रो कर देते हैं, तो ये देखा गया है कि इंटरक्रॉपिंग की वजह से जो है वीड इन्फेस्टेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। Mulching. Mulching is a protective covering of any material like polythene, cut grass.
दैट इज मेंटेन्ड ऑन सॉइल सरफेस। कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम सॉइल सरफेस पे रखते हैं, जिससे सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है और वीड्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। सोलराइजेशन। सोलराइजेशन में क्या करते हैं, इसमें सॉइल टेम्परेचर को 5 से 10 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, पहले सॉइल को, फील्ड को सोक करते हैं, वाटर भरते हैं फील्ड में, उसके बाद एक थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट उस पर फैला देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर 5 से लेकर 10 डिग्री तक इंक्रीज होता है और जो वीड्स होते हैं वो बर्न होते हैं, वो मर जाते हैं। स्टेल सीड बेड। स्टिल सीडबेड में क्या करते हैं, हम वेल प्रिपेयर्ड फील्ड को सोक करते हैं, इधर विद इरिगेशन और रेन वाटर से सोक कर देते हैं इसको, और हम अलो करते हैं वीड्स को कि वो जर्मिनेट करे। तो उसके बाद हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके बाद ही हम सो करते हैं अपना मेन क्रॉप, उसको बोलते हैं स्टेल सीड बेड। नाउ केमिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। Herbicides और weedicides are used to control weeds in chemical method. Chemical method में हम क्या करते हैं, हम chemicals यूज करते हैं, जिन chemicals को हम weeds को मारने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, उनको बोलते हैं weedicides और herbicides. Earliest attempt to control weeds by herbicides was made in 1937 in Punjab. सबसे पहला अटेम्प्ट जो इंडिया में हुआ था वीड्स को हर्बिसाइड से कंट्रोल करने का, सबसे पहले वो पंजाब में हुआ था 1937 में। तो जो सबसे पहले वीडसाइड यूज किया गया था, केमिकल यूज किया गया था उस वक्त, वो था सोडियम आर्सेनाइड। Herbicides can be applied before planting, after planting, but before emergence or after emergence of crop and weeds. जो हर्बिसाइड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एप्लीकेशन, वो तीन टाइप्स के होते हैं: प्री प्लांट हर्बिसाइड्स, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स। जो प्री प्लांट हर्बिसाइड्स होते हैं उनको हम क्रॉप सो करने से पहले ही फील्ड में अप्लाई कर देते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स हम अप्लाई कर देते हैं आफ्टर प्लांटिंग बट बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप। प्लांटिंग के बाद बट क्रॉप के इमर्ज होने से पहले जिन हर्बिसाइड्स को हम अप्लाई कर देते हैं उनको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स कहते हैं। और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स वो हर्बिसाइड्स होते हैं जिनको हम क्रॉप और वीड्स के इमर्ज होने के बाद अप्लाई कर देते हैं फील्ड में। नाउ बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल में हम क्या करते हैं, नेचुरल एनिमी ऑफ वीड प्लांट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वीड। जो वीड प्लांट का नेचुरल एनिमी होता है वो हम यूज करते हैं इस वीड प्लांट को कंट्रोल करने के लिए। नेचुरल एनिमी कैन बी ए प्रेडेटर, पैरासाइट और ए पैथोजन। नेचुरल एनिमी एक प्रेडेटर हो सकता है, एक पैरासाइट हो सकता है या एक पैथोजन हो सकता है। प्रेडेटर क्या करता है, वो किल करता है अपने होस्ट को, और पैरासाइट क्या करता है, वो पैरासिटाइज कर देता है और वीक बना देता है अपने होस्ट को। और एक पैथोजन जो है वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है और वो डिजीज क्रिएट करता है अपने होस्ट में। तो first attempt to control weeds by insects was made in 1920s in Hawaiian Islands to control Lantana camara. सबसे पहला बायोलॉजिकल अटेम्प्ट टू कंट्रोल वीड्स जो किया गया था वो 1920s में किया गया था हवाईन आइलैंड्स में, लंतना कमारा को कंट्रोल करने के लिए। ये एक वीड है लंतना कमारा, इसे कंट्रोल करने के लिए 1920s में फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, बायोलॉजिकल अटेम्प्ट। Prickly pear weed was controlled using cochineal insect इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। एक कैक्टस होता है जिसको हम प्रिकली पियर कहते हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसकी इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्ट को यूज़ किया गया जिसका नाम है कोकिनियल इंसेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज शोइंग कोकिनियल इंसेक्ट ऑन प्रिकली पियर वीड। ये जो वाइटिश पैचेस है ये कोकिनियल इंसेक्ट्स है जो कि इस वक्त फीड कर रहे हैं ऑन प्रिकली पियर वीड। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल।